पहले जालोर, अब जोधपुर। केवल जगह बदल गई है, लेकिन राजस्थान में दलितों के हालात वैसे ही हैं। इन 2 महीनों में कुछ नहीं बदला। पहले मटके से पानी पीने पर एक दलित बच्चे की हत्या कर दी गई और अब हैंडपंप से पानी भरने के चलते एक दलित को बेरहमी से मार डाला गया। जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र स्थित भोमिया जी की घाटी में पानी के विवाद को लेकर जिस बेरहमी से दलित की हत्या हुई, उसे लेकर उसका परिवार धरने पर था। इस बीच राजस्थान तक उस दलित के घर पहुंचा, जहां दलित की पत्नी ने उस पूरी रात की आप बीती राजस्थान तक के कैमरे पर बताई। देखिए हमारे संवाददाता देवांकुर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 45 साल के दलित व्यक्ति कृष्णाराम के साथ जिस तरह से कथित तौर पर बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई, उसके चश्मदीद गवाह उनकी पत्नी थी। ये वो घर है जहां पर कृष्णाराम के साथ करीबन 20 लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि मारपीट की गई थी। उनकी पत्नी उस समय मौजूद थी घर में और उनके सामने पत्नी का कहना है कि मारपीट की गई। उनका कहना था कि कुछ लोग घर के अंदर घुस आए थे। जब इन्होंने पाइप देने के लिए, ट्यूबवेल में से पानी निकालने के लिए पाइप देने से मना किया, तो उसके बाद कुछ लोग घर के अंदर घुस आए और कृष्णाराम के साथ मारपीट की। उनकी पत्नी इस समय हमारे पास मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है सा। राधा जी, ये बताएं कि क्या हुआ था उस समय, आप मौजूद थी वहां पर? यहाँ पे मारे भीड़ ने मारा 20-25 लोग है था। एक तो बबलू है, एक शकील है, बाकी का नाम मैं नहीं जानू। क्यों मैं 4 महीना हुई है हटाया ना, लोगों ने क्या क्यों मारपीट हुई थी आपके हिसाब से? मेरे घर का पाइप है, मैं रोज पाइप से मेरे घर के रोज मांगने आता था, तो रोज मेरा बीन देता था इन्हें पाइप पानी भरने। तो मेरे बच्चों ने बुखार आता, मेरी बच्ची को बुखार आता, कायलों ने सर मेरे बच्चे के गुलगोज चढ़ रही थी। शाम का मैं घर लेना ही, तो इन्हें क्या मैं आज मारो घर पानी भरूं। मेरे 2 बच्ची बुखार में पड़ी है, मेरे बच्चा है बुखार में पड़ा है। तो क्या जबरदस्ती मैं 2 पाइप एक बार ने उन्हें घर गया जाके नहीं 20-25 जनों के लेके आया और बाजरे मैंने मारा, बीन ने मारा, बुरे तरह मारा, होठ ठोका, मेरे बीन रहे। तो जाति सूचक शब्द भी कहे थे क्या? गाली गलौज की थी क्या? गाली गलौज कुछ भी नहीं दे। मेरे बड़े वाले बेटे के खेताराम के तभी ठीक नहीं दी, मैंने गाली नहीं दी भैया, मैंने गाली नहीं दी। गाली दी थी क्या? उन्होंने बहन मार की गाली दी, बहन माँ की गाली दी, कैसी की तैसी कर दूं, इन्हें गली रो पूरा दौड़ नू। तो ये क्या सही है कि मारपीट होने के बाद कृष्णाराम को अस्पताल ले जाने से भी रोका उन्होंने? रोका सा, अटे नीचे नहीं रोका, होठ ले लेन माथे उबारिया, रोका सा रोका। कहन मैं नहीं जाऊन दूं, मैं टैक्सी बुलाई तो नहीं जाऊन दूं। पछ मैं कुकी बस्ती वाला हो तो और मने मारे रे। कितने समय तक रोक के रखा हुआ था? आधा घंटा, मेरी बीन ने आधा घंटा। पुलिस आई आधे घंटे बाद मैंने पुलिस लेके गई। जब हमारे रिपोर्टर ने दलित की पत्नी से बात की थी, तब उसे अपने पति की मौत के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब जब उसे दलित कृष्णाराम की मौत के बारे में पता चला होगा, तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा, क्योंकि कृष्णाराम अपने घर पर कमाने वाला इकलौता सदस्य था। परिवार के पास अब आमदनी का कोई जरिया नहीं है। हालांकि इस मामले में जब राजस्थान तक ने जोधपुर एसडीएम से बात की, तो उन्होंने कहा कि महिला को 1 महीने के अंदर संविदा पर नौकरी दी जाएगी। इसमें ये सहमति बनी है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत 8 लाख रुपए मिलते हैं, वो इसको मिलेंगे। एफआईआर दर्ज हो गई, पोस्टमार्टम होते ही 4,12,000 और चालान पेश होने पर रिमेनिंग पैसा इसको मिलेगा। बाकी की जो मांगे हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बाकी 3 आरोपी जो नामजद थे वो पकड़े जा चुके हैं और उनके सहयोगियों के लिए और तफ्तीश जारी है, तो वो जल्दी पकड़े जाएंगे। पेंशन को लेकर भी कुछ संविदा नौकरी इसको प्रयास किया जाएगा 30 दिन के अंदर कहीं किसी न किसी विभाग में संविदा में इसकी मृतक की पत्नी को लगाया जाएगा। पेंशन और डीए के लिए पेंशन एक स्कीम के तहत पेंशन मिलती है, उसके साथ डीए भी मिलता है। जो डीए बढ़ता जाता है तो वो पेंशन भी बढ़ती जाती है। सुरक्षा को लेकर भी दिक्कत जताई थी, सुरक्षा को लेकर डिमांड की थी, तो जो वहाँ के आईओ हैं, जो एसीपी हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम पूरी सुरक्षा देंगे। क्या ये सही है कि मारपीट के बाद भी उसको आधे घंटे तक नहीं जाने दिया गया अस्पताल? नहीं, ऐसी जानकारी नहीं आई है। वो परिवार ने अब भले लगाया होगा, लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं थी। और फिर पुलिस की गाड़ी गई थी, वो चूंकि ये मारपीट हुई थी, तो हो सकता है असमंजस में हो, वो नहीं ले जा पाए हॉस्पिटल एकदम से, उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए हो। यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था उस बारे में वो आरोप लगा रहे थे कि
प्रशासन की विफलता रही है, पुलिस की विफलता रही है? नहीं, विफलता नहीं रही। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए और जो नामजद मुलजिम 3 थे उनको तुरंत पकड़ लिया था और बाकी की भी तलाश जारी है। वो आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ पाए? बाकी को तो अभी तो सारे यहाँ धरना स्थल पर थे और उनको शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। कौन धरना स्थल पर? सारी पुलिस प्रशासन सारे ही धरना स्थल पर था। इस वजह से नहीं पकड़ा गया आरोपी? नहीं, वो तो उनको पकड़ लेंगे, उनको ध्यान में है कौन कौन थे, जो जो नाम बताए थे और इन 3 से तफ्तीश हो जाएगी कौन कौन साथ में थे, वो सब पकड़ में आ जाएंगे। हम लोग गए थे वहाँ पे, कई तो वहाँ पे घरों पे ताले लगे हुए हैं, कहा जा रहा था कि आरोपी फरार हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कितना बड़ा मुलजिम हो हमेशा पकड़ में आता है, ये भी आ जाएंगे पकड़ में। इस पूरे मामले में बीजेपी और आरएलपी पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठा नजर आया। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत के गृह जिले में पुलिस प्रशासन मौन है और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। लगातार हत्याएं, डकैती, अपराध का वातावरण बना हुआ है। 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था बनाने में विफल रही है। पुलिस प्रशासन भी एक मौन की तरह खड़ा है। हत्या के बाद हत्या हो रही है। जोधपुर शांत शहर है, जहाँ खुलेआम गोली चल जाना, खुलेआम हत्या हो जाना, घरों में घुस के लूट लेना, इस तरह की वारदातें जोधपुर में लगातार हो रही है। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौन दर्शक के रूप में देख रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि तुरंत जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करें और उसके साथ इसके परिवार को भी आर्थिक सहायता प्रदान करें। जब तक हत्यारे को गिरफ्तार नहीं होंगे और प्रभावी कार्रवाई नहीं होंगे तब तक हमारे कार्यकर्ता इनके साथ सहयोग करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन अपनी ढिलाई को छोड़ेगा और हत्यारों को गिरफ्तार करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा। आज राजस्थान का आम व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। आज सरकार सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। पुलिस के प्रति भी प्रश्न के चिन्ह लग रहे हैं कि हत्या और ये जो अराजकता की स्थिति है उसको नियंत्रण करने में जोधपुर की पुलिस विफल रही है। अच्छा, अब बीजेपी का क्या स्टैंड है आगे? बीजेपी का स्टैंड बीजेपी वाले तय करेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं है। हत्याएं जहाँ होती है तो हत्या के विरोध में आम जन को खड़ा होना चाहिए। हमारा है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय के विरुद्ध हम संघर्ष करेंगे और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौन दृष्टि से सारी चीजें नहीं देखे, सक्रिय होकर इन सारी स्थिति पर नियंत्रण करें। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। पूरी जो मामले की तफ्तीश है उसमें पुलिस कहां तक पहुंच चुकी है, और ये बताएं कि परिवार का जो आरोप है उसके बारे में क्या कहना है आप? जो एफआईआर प्राप्त हुई है उसके अंदर क्लैरिटी है कि जो किस्नाराम था उसके साथ में उन्हीं के मोहल्ले के कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें 3 लोग नामजद है, शकील है, नासिर है, बबलू है और उनके अलावा अन्य 8-10 लोगों के बारे में उन्होंने बताया है। तो जो उसमें से नामजद 3 हैं उनको गिरफ्तार कर चुके हैं। घटनास्थल का निरीक्षण भी हमारे द्वारा किया जा चुका है। जो मुस्तगिस है अशोक, जो कि किस्नाराम का सगा भाई है, उसके बयान हो चुके हैं। जो मृतक है उसकी वाइफ के और मृतक की जो बड़े भाई की बीवी है उनके, इन 3 लोगों के बयान हो चुके हैं। बयानों के आधार पर एक चीज़ क्लियर है कि पानी का एक पाइप है वहाँ पे, पीएचईडी का सरकारी एक टंकी लगी हुई है, जिससे एक पाइप है जिसको कॉमन ही पूरी कॉलोनी वाले यूज़ करते हैं। उस पाइप को यूज़ करने की चीज़ को लेके कि भाई आज बारी तुम्हारी नहीं है, इतने घंटे आपने यूज़ कर लिया, अब इतने घंटे हम यूज़ करेंगे। सिर्फ इस बात को लेके एक छोटा मोटा विवाद हुआ, जिसमें धक्का मुक्की में कर लो, कोई गाली गलौज होने के चक्कर में अग्रेशन में आके मारपीट हुई है, जिस दौरान उसकी डेथ हो गई। आप छोटा मोटा मामला कह रही हैं मैम, पर परिवार का आरोप है कि जो बाकी के आरोपी हैं उनकी अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई और जो गिरफ्तार हुए हैं उनको भी अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया है। गिरफ्तारी जो है कल नाइट में हुई है ना, और अब उसमें पूछताछ उनसे की जा चुकी है और आगे जो है पेश किया जाएगा। और जहां तक अन्य मुलजिमों की बात है, बयानों के अंदर भी पूछा गया है। मुस्तगिस स्वयं जो है वो भी 3 लोगों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति का नाम नहीं जानता है। जो मौके की चश्मदीद गवाह है, जो मृतक है उनकी वाइफ है, उनको भी मौके पे जो सिर्फ 2 लोगों के नाम पता थे। तो इसलिए स्थिति ये है अभी कि भाई किसी को भी नहीं पता है इन 3 लोगों के अलावा अन्य कौन लोग थे। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का विषय आप देख सकते हैं, भीड़ इकट्ठी हो रखी है, पोस्टमार्टम भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो जैसे ही इस चीज़ से फ्री होंगे मुलजिम का पुलिस रिमांड लिया जाएगा, पुलिस कस्टडी में लेके उनसे पूछताछ करके जो 8-10 अन्य ये बता रहे हैं उस पर भी जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। मैम, इस पूरे मामले में एक बड़ा आरोप जो लगा है वो ये है कि मारपीट के बाद
करीब आधे घंटे तक जो कृष्णाराम है उनको वहां से मूव नहीं करने दिया गया, और अगर करने दिया गया होता तो हो सकता है कि उनकी जान बच जाती। जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैं आपको बताऊं, जो बयान लिए गए हैं उसमें ऐसे कोई तथ्य सामने अभी तक नहीं आए हैं। जो बयान लिए गए हैं उसमें यही बताया गया है कि जैसे ये ऐसी घटना हुई थी उसके बाद में पुलिस को सूचित किया गया और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। किसी भी प्रकार से कहीं से भी ये बात अभी तक इन्वेस्टिगेशन के अंदर नहीं आई है कि मृतक के इंजर्ड होने के बाद में किसी भी प्रकार से सामने वाले पक्ष ने विरोध किया हो उसको हॉस्पिटल ले जाने का। आपने वहां पर उस मोहल्ले में जाकर पूछताछ की है? क्या कहा जा रहा था कि महिलाएं भी थी जिन्होंने मारपीट की, पुरुष भी थे जो आरोपी हैं, उनकी पहले भी कहासुनी हो चुकी थी कृष्णाराम के साथ? मैं फिर वही कहूंगी, जो इन्वेस्टिगेशन के 3 लोगों के बयान हुए हैं उन तीनों ही गवाहों में से किसी भी गवाह के द्वारा ऐसी बात सामने नहीं आई है कि कोई महिलाएं साथ में थी। यही बताया गया, एक संख्यात्मक बताया गया, इतने लोगों ने मारपीट की थी और यही स्थिति थी वहां पे। एक बात ये भी है कि मैम आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये सही है कि जो कृष्णाराम जिनकी मौत हो गई, जो मृतक व्यक्ति है वो दलित समुदाय से आते हैं, उस वजह से उनके ऊपर हमला किया गया? क्या ये कहा कहीं पे आपके सामने आया है क्या? नहीं, इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये चीज़ नहीं आई है। जो अपन ने बयान भी लिए हैं उसके अंदर एक ही चीज़ सामने आई है कि जो पानी है, पानी का जो पाइप है उसको रेगुलर सब लोग यूज़ करते हैं, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के भी मैंने लगाया है, पाइप मैं ही यूज़ करूंगा। यहाँ भी ये चीज़ आई है कि इसको ये बताया गया आप तो ट्रैक्टर्स मंगवा लो, पानी के पाइप का टाइम नहीं मिल रहा। तब इसने कहा भी मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं ट्रैक्टर मंगवा सकूँ, तो मैं तो इसी पाइप से पानी भरूंगा। तो वो जो टाइमिंग है पानी के पाइप को यूज़ करने का, उसको लेकर इनका विवाद हुआ है। की शुरुआत आरोपियों के द्वारा की गई? बिल्कुल, गाली गलौज भी हुई है और मारपीट भी हुई है। कृष्णाराम की तरफ से किसी ने बचाव करने की कोशिश नहीं की? कोई आया नहीं उनकी तरफ से सामने? बिल्कुल, बचाव में मैं जैसा कि आपको बताया, चश्मदीद गवाह जो उनकी वाइफ है वो बीच में आई है और उनके भी चोट आई है जिसका कि अभी मेडिकल करवाया जा रहा है। और जो कृष्णाराम के भाई की वाइफ है, जो कि कृष्णाराम की वाइफ की सगी बहन भी है, वो भी मौके पे थी। और जो कृष्णाराम की भाई का बेटा है वो भी मौके पे था। उन सभी के बयान लिए। क्या लगता है कि बाकी के आरोपी जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे? बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। जो इन्वेस्टिगेशन है वो निरंतर जारी है और पूछताछ करके जो भी व्यक्ति है जो कि इस प्रकार की मारपीट में शामिल है, जिसके कारण हत्या हुई है, उन व्यक्तियों को सभी को गिरफ्तार किया जाएगा और निष्पक्ष अनुसंधान कर दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, परिवार का कहना है कि अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक कि मांगे जो हैं उसमें, जिसमें बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांगे, वो पूरी नहीं हो जाती। तो पुलिस किसी तरह से समझाइश करने की कोशिश कर रही है क्या? बिल्कुल, प्रशासन और पुलिस दोनों ही यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही इन लोगों का कोई एक सम्मति बन जाती है कि भाई ये जो बिंदु है जिन पे हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं, वार्ता करने के लिए प्रशासन और पुलिस दोनों तैयार है। जितना जो होगा उसमें कार्रवाई करके और निश्चित रूप से सेटिस्फाई किया जाए। इसके अलावा इस मामले में प्रशासन और परिवार की बातचीत के बाद अब पीड़ित परिवार की मांगों को मान लिया गया है, जिसके बाद परिवार कृष्णाराम के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गया है। मेरे समाज के बंधु और छत्तीसी कौम ने और प्रशासन ने हमारी जो मांगे थी वो मांगे 90% लिखित में दी है, हमको मान ली है। और मैं पोस्टमार्टम करने के कृष्णाराम का छोटा भाई तैयार हूँ। मैं पोस्टमार्टम करवा रहा हूँ और मेरे को कानूनी प्रक्रिया पे सहमति है। तो उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है, लिखित में भी दिया है। तो मेरे को विश्वास है कि मेरे साथ न्याय हुआ है। राजस्थान में एक के बाद एक दलितों पर अत्याचार के मामले जारी हैं। हाल ही में जारी हुए एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान दलित अत्याचारों के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है।